ये केस अगर आप लड़ेंगे तो फ़ी, मैंने कहा मैं इस केस में कोई फ़ी नहीं लूँगा। मैं वैसे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में मैं फ़ी नहीं लेता हूँ। तो मैंने कहा वो तो मेरा कलीग है। डोडा महराज मलिक पर पीएसए लगना और उनकी डिटेंशन के बाद पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत जो है उसमें एक बड़ा उछाल आया है। हर अखबार के पन्ने पर महराज मलिक ही दिखाई दे रहे हैं। और इसी बीच में अभी कुछ देर पहले से सोशल मीडिया पर जितनी भी पोस्ट वायरल हो रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि एमएलए थाना मंडी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ये महराज मलिक का केस भी लड़ सकते हैं। इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए अभी हम इनके पास पहुंचे हैं। सर, लगातार बयानबाजी चल रही है और सियासत भी गरमाई हुई है और इसी बीच में सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ ये चीज़ें वायरल हो रही हैं। पोस्ट भी हमने कुछ देखी हैं और उसी दौरान हमने सोचा कि क्यों ना हम आपसे इस चीज़ की क्लैरिटी ले लें कि क्या अगर आप तक वकालतनामा पहुँचता है तो क्या आप महराज मलिक का केस जो है वो लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए अंकित जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे पास एक दो लोगों के उसके रिलेशन में से उसके एक भाई है शायद, उससे, और कुछ जो पार्टी के उसके दिल्ली के एक एमपी साहब हैं उन्होंने भी मुझे फ़ोन किया था। मैंने उनको कहा था, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप ये केस अगर आप लड़ेंगे तो फ़ी, मैंने कहा मैं इस केस में कोई फ़ी नहीं लूँगा। मैं वैसे भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के केसेस में मैं फ़ी नहीं लेता हूँ। तो मैंने कहा वो तो मेरा कलीग है और मेरा ये इखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं ये केस उसका लड़ूंगा। अगर मुझे वो वकालतनामा देंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं, एज़ वकील। और मॉरल ग्राउंड पे भी मैं आपको ये बताऊं, कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बनता था उसके ख़िलाफ़ पीएसए लगाने का। और इन प्रिंसिपल आई एम अगेंस्ट इट। तो मैं वो फ़ाइट करूँगा। अगर मेरे पास वकालतनामा आएगा मैं क्यों नहीं करूँगा। बल्कि मैं तो खुश होऊंगा कि मैं एक ऐसे आदमी के लिए लड़ा जो नाहक जेल में बंद था, तो मुझे उससे खुशी होगी, मुझे उसके सुकून मिलेगा। फ़िलहाल तक जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पीएसए उस ग्राउंड पे नहीं लगाया गया और उस ग्राउंड पे पीएसए बनता भी नहीं है। पीएसए लगाया गया है कि उसके खिलाफ़ पहले से कोई एफआईआर्स थी, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। अभी मैंने रिकॉर्ड नहीं पढ़ा है, बहरहाल बहुत बड़ी फ़ाइल है। तो मैंने उनसे जब पूछा कि भाई ग्राउंड क्या लिए हैं, तो ग्राउंड्स उन्होंने जो लिए हैं कि भाई उससे पहले कोई पुरानी एफआईआर्स थी, वो ग्राउंड बना के पीएसए लगाया गया। और बदकिस्मती ये है कि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो पब्लिक के लिए थ्रेट बन गया है। बल्कि पब्लिक आर्डर डिस्टर्ब कब होता है? जब वो गिरफ़्तार होता है। उसके बाद जब लोग सड़कों पर निकलते हैं, लोग ज़ख्मी हुए, कितने लोगों को, अब स्कूल बंद हैं अभी तक, मुझे पता नहीं आज की क्या हालत है। तो पब्लिक आर्डर तो डिस्टर्ब हुआ उस पर पीएसए लगाने से। ना लगाने से पब्लिक आर्डर तो नहीं डिस्टर्ब हो रहा था। पब्लिक का नुमाइंदा है वो। अगर उसने कोई जुर्म किया है तो ऑर्डिनरी लॉ है ना उसके लिए। पेनल लॉ मुल्क का किस लिए है? मैं कोई जुर्म करूंगा, मेरे खिलाफ एफआईआर लगेगी, मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है जब मैं जुर्म करूंगा। लेकिन पीएसए उसका अल्टरनेट नहीं हो सकता है, पीएसए उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर, आपका लीगली बड़ा ही एक्सपीरियंस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप वकालत भी कर रहे हैं और आपके पूरे लाइफ के बीच में कभी इस तरह का कोई केस इससे पहले आया कि किसी एमएलए के ऊपर पीएसए लगता है और वो भी सिटिंग एमएलए? आया है, पढ़ा हमने, आपने भी शायद पढ़ा होगा। लैंडमार्क जजमेंट है भीम सिंह वाली। भीम सिंह सिटिंग एमएलए था, उसको गिरफ़्तार किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की सरकार पर उस वक़्त 70s में 50,000 रुपया जुर्माना लगाया था कि आप इसको जुर्माना दो भीम सिंह को। उस वक़्त 50,000 बहुत रकम होती थी। वो दौर था जब किसी के पास लाख रुपया जम्मू कश्मीर में अगर कुछ लोगों के पास होता तो लोग कहते फलाना लखपति है। तो उस दौर में सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपया फ़ाइन डाला था सरकार को कि ये इसको दो आप।